जी कर दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम आप लोग? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह फरूक भाई, आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह वकुम। जी। जी, क्या बात समझना चाह रहे हैं आज इंशाअल्लाह? जी मुझे कुछ सेकंड है, मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूँ। जी जी। हैदर भाई के अलावा कौन ज्वाइन है साथ में? इरफान भाई, कैसे हैं आप? या बिजी हैं? म्यूट किया हुआ, इस वक्त बात नहीं कर सकते। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़र्क भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। चलें अस्सलाम जी, क्या अल्लाह आप वालेकुम। आपको देख रहे हमेशा हैं? खुश रखे। जी भाई। फरक फरक भाई जज़ाकल्लाहु कैसे खैर, हैं? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फरक भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुजूर, ये देख रहे हैं आप लोग 19,686 में कहाँ से प्राइस नीचे गिरी थी? जी भाई देख बिल्कुल। रहे हैं। 100 डेज की ए में से रेजिस्टेंस ले रही थी। फिर यहाँ पर भी दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में, या डेड जी जी। स्क्रीन? जरा फिर करने से थोड़ा सा ये देखें क्या हो रहा है यहाँ पे 20,182 में। दिख रहा है आपको? क्लियर है? जी जी दिख रहा है। ये कैंडल, इसके बाद ये कैंडल, इसके बाद ये कैंडल। ठीक है, जी जी। इस तरह की आपको रिजेक्शन मिल रही है और प्राइस नीचे गिर रही है। ठीक है, फिर देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? ये 100 डेज की ईएमए के साथ दिख रहा है, हम्म। बराबर रेजिस्टेंस मिल रही है ना। यहाँ पर भी हाई देखे 19,581, 19,581। 100 डेज की ईएमए की रिजेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर कल रात जो रेट हाइक हुई और जो फेड मीटिंग थी उसके बाद पम्प एंड डंप जो पहले से ग्रुप ने बताया हुआ था आप लोगों को, है ना। कुछ लोगों ने लॉन्ग जी। करके भी कमाया और अक्सरियत ने शॉर्ट करके भी कमाया। ठीक है, हम्म। अभी भी देखें क्या हो रहा है। कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं आपको? जी, अभी भी वो उसी ईएमए से रिजेक्ट हो रहे हैं। जी जी। मगर सिर्फ इतना देखना काफी नहीं होता, बहुत कुछ और देखना होता है। करंट प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम। करंट प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम ही सब कुछ है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी जी जी। जी भाई। हाँ, अभी प्राइस ऊपर जा रही है तो ये बीटीसी इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश है या वीक बुलिश है? बताएं। एक इंग्लिश है भाई। वीक बुलिश है, माशाल्लाह। किसने जवाब दिया? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई इसका वॉल्यूम तो कम नहीं है। जी एवरेज जी, वॉल्यूम वॉल्यूम देखना कम है है। आपने। हाँ, जब तो फिर वॉल्यूम ये कम हो और प्राइस वीक ऊपर जा रही हो वीक तो क्या बुलेट होता है? होगा ना। प्राइस एक्शन वीक वीक बुलिश। वीक। बुलिश। सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हुकुम करें, क्या बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रही? क्या सवाल तंग कर रहा है? ट्रेडिंग कितनी आसान है फिर भी ट्रेडिंग नहीं हो पा रही, या हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मजीद कोई बात समझनी हो तो जरूर पूछें। वही एक एफआरवीबी वाला सवाल पूछना था आपसे कि ये क्या सीन है पड़े और किस तरह ये लगानी पड़ती है। तो उसके हैदर लिए भाई थोड़ा अभी आ टाइम गए दें। हमारे साथ या नहीं? जी जी, मैं कब का आया हूँ, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दें, 5-10 मिनट बाद इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा फारूक भाई, चलिए उससे पहले ये बता दें, यहाँ से जो उठी है जी जी। एंट्री, तो मेरे से 1884 मिस हुई, फिर मैंने 18,350 पे लगाई थी, लेकिन वो कोई ये यहाँ दो लगाई पॉइंट थी से एंट्री आपने? नहीं रह गई थी, मैंने कोई इसके बाद ही लगाई थी, तो थोड़ी बहुत मिस हो गई होगी, मैं फिर कोर्ट चला गया था उसके बाद। तो प्रॉफिट बुक इस, किया यहाँ तक, या स्टॉप लॉस इन इस, प्रॉफिट लगाया इस यहाँ तक कि नहीं? कैंडल में मैंने लगाई थी, तब ये
18,350 प्लस ही थी, तो फिर बाद में नीचे ही नहीं आई। नहीं तो आपने क्यों, मतलब फेयर में बंद कर दिया या जल्दी में थे आप? नहीं नहीं, टाइम ही था मेरी आपके ज्यादा। पोजीशन ओपन ही नहीं हुई ना, लिमिट ऑर्डर था ना। अच्छा अच्छा, मतलब आपको नसीब ही नहीं हुआ देखना बाइनेंस या कुछ भी। समझ गया मैं, जी। समझ गया। I think लिमिट भाई ने ऑर्डर उस ही। वक्त लगाई होगी ना जब वो करेक्शन पर आई होगी दोबारा ऊपर की जाने। जी जी, चले, हुक्म करें हैदर भाई। अभी 100 से जो रिजेक्शन ले रहा है फारूक भाई। हाँ, उसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है। अब आगे नहीं, बताएं। लेकिन मुसलसल 100 EMS ले रहा है। जी जी, वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी अर्ज किया था, 5 दिन पहले भी, जब तक बीटीसी 1 आवर टाइम फ्रेम में 100 EMA के ऊपर सपोर्ट नहीं बना ले तब तक बेरिश ही है ना। और क्या बीटीसी कोई भी स्टॉक, जब तक कोई भी टू स्टॉक टू हंड्रेड हंड्रेड डेज ईएमए के की नीचे है तो ईएमए और 200 डेज की ईएमए के ऊपर नहीं है तब तक बेरिश ही है। भाई मिसाल के तौर पे वनडे टाइम ये फ्रेम जो खोल दिया, वनडे टाइम फ्रेम खोल दिया, वनडे टाइम फ्रेम में देखें कहाँ है 200 डेज की ईएमए, दिख रही है आप लोगों को? जी, पहले बहुत ही अभी ऊपर। और क्लियर दिखेगी, दिख रही? जी बस। कहाँ है 100 डेज की ईएमए? तो हम 100 लोग क्या डेज है की इस वक्त, 22। बेरिश है या बुलिश है? बेरिश। बेरिश है। अभी बीटीसी में क्या चल रहा है? अपने मोहम्मद इस्लाम भाई नहीं आ सके ना, उनका नेट का इशू है, फिर वाला तो बंद उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी बीटीसी में क्या ट्रेंड चल रहा है? बेयरिश है डाउन ट्रेंड, ट्रेंड। बेयर मार्केट है, या बुलिश है ट्रेंड, बेयर बुल बेयर है। मार्केट है? तो मोहम्मद इस्लाम भाई का सवाल जो था मुझसे ग्रुप में, कि अभी क्या लगता है आपको बीटीसी की डायरेक्शन क्या है, तो बीटीसी की डायरेक्शन क्या है आप लोग बताएं। बेयर। वो अक्सर इस तरह पूछते हैं, वो शॉर्ट का ही शॉर्ट टर्म में पूछ रहे होते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स, हाँ 5 आवर्स। वो वो स्क्लैपिंग के लिए पूछ रहे होते हैं भाई, 15 मिनट भाई शॉर्ट करें लॉन्ग करें क्या जनरल करें। उसके लिए भी जनरल हम नॉर्मल पर्सन क्वेश्चन करता ही नेक्स्ट मूव के बारे में है कि जो नेक्स्ट फ्यू आवर्स की होगी। हाँ, तो नेक्स्ट मूव 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाएं। नहीं 5 मिनट में ना जाए ना। 1 आवर नहीं 4 आवर में रहे। नहीं, अभी भाई फिलहाल अभी अभी मोहम्मद इस्लाम भाई के लिए, नहीं कि नहीं जो जिनको असल में ना भाई। जिनको हाँ, जिनको हम कहते हैं, मतलब बोलना चाहिए, अच्छी बात है स्काल्पिंग करना 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में, कोई बुरी बात नहीं है। तो फरुख भाई उसको हॉर्स गाइस कहते हैं, हॉर्स गाइस, तो घोड़े पे सवार। तो घोड़े पे फरुख सवार भाई यहाँ पे लॉन्ग लगा दे, क्यों नहीं लगा रहा? मेरे फरुख भाई जी जी बोले। इसमें भाई मैं ना मतलब वैसे क्रिप्टो तो काफी अर्से से कर रहा हूँ और लॉस भी कर रहा हूँ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई। आप एक एक्सपीरियंस से अपने आप हमें गाइड कर सकते हैं ना कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी, और जिसमें नुकसान के भी चांसेस कम हो, मतलब एक अच्छा ट्रेडर स्विंग जो ट्रेड। बने। हम आपको फॉलो करना चाहते हैं भाई। जी ये देखें, इधर जाएं पिन मैसेजेस सेक्शन में, ठीक है? बताएं ठीक है। फारूक भाई, फिर ये हैरान करें इन्हें। आप लोग माशाल्लाह उसमें है ना, ग्रुप में है ना ऑलरेडी? जी जी है। जी जी, तो ये देखें, ये पिन मैसेजेस सेक्शन में थोड़ा जाकर पढ़ लें, थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है? जी जी। ये यहाँ पर पहला ही मैसेज ये है कि चले एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उम्मीद है कि जो ऐसे ट्रेडर इस मैसेज को पिन मैसेज में डाल देंगी, ठीक है, इंशाल्लाह, और बार बार सेम बात लिखने की जरूरत नहीं पेश आएगी। पहली बात क्या है? पहली बात है, मैंने आज बाइनेंस खोला या कोई भी एक्सचेंज खोली जिसमें भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक हो गया। बीटीसी में ट्रेड लेने के लिए, बिटकॉइन हम्म। में, एक मिसाल है, ठीक है? जी जी। तो मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करूंगा। इधर तक बात समझ में आ गई जी अल्हम्दुलिल्लाह? एक एक सवाल इधर फरुख भाई मेरा। जी जी। ये जो अब डेली 1 डे में हम ट्रेंड चेक करेंगे, इसके लिए हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे या सिर्फ ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन के अलावा हम ईएमए से भी कॉन्फिडेंस लेंगे, हम आरएसआई से भी कॉन्फिडेंस लेंगे, हम प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम चेक करेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा ना? जी जी बिल्कुल। तो हम कैसे ट्रेंड चेक करेंगे वो सब बातें बात की, पहले आप देखें कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है। हम्म।
ठीक है। मैंने आज बाइनेंस खोला बीटीसी में ट्रेड लेने के लिए, तो मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करूंगा, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करूंगा। ट्रेंड चेक फिर मैं करूंगा। ट्रेंड देखने के बाद कि ये ट्रेंड अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स, फिर क्या करूंगा, फिर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तलाश करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढूंगा अपना। किसमें? ये क्या मिनिमम, होता मिनिमम किसमें? मैं स्काल्पर हूँ भाई, मुझे स्काल्पिंग करनी है। मेरे से नहीं होती इंट्राडे स्काल्पिंग या स्विंग ट्रेड। मैं एक स्काल्पर हूँ, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम का। फिर भी मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ देखूंगा स्काल्पिंग के लिए? फोर आवर 4 आवर टाइम में? फ्रेम में। ठीक है। और ये 4 आवर पॉइंट टाइम ऑफ फ्रेम, इंटरेस्ट क्या होता है भाई? हाँ वो भी बात की बात है, ठीक हो गया बात भाई। कंप्लीट होने दें इंशाल्लाह। ठीक है। जी जी। 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तलाश करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक देखूंगा, बनाऊंगा। ठीक है। ठीक। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर लेता हूँ। इस्लाम भाई स्कैल्प का भी पूछ रहे हैं कि अगर बीटीसी के एनालिसिस में कोई स्कैल्प है तो मुझे बता दें। मैसेज आया हुआ है उनको। स्कैल्प तो चल ही रही है। अब बोले अब लॉन्ग के लिए आप लेट हैं, शॉर्ट के लिए वेट करें। ठीक है, मैं उन्हें कह देता हूँ। जी जी। लॉन्ग के लिए आप बहुत लेट हैं और शॉर्ट के लिए आप वेट करें। असल में अभी भी। उन्होंने लॉन्ग ली नहीं होगी यार, अब वो फॉर्मो में होंगे कि ली नहीं यार, ऊपर जा रहा है। जी जी, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह, उनको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा ये देखें, यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तलाश करूंगा अपने ऑर्डर ब्लॉक्स खुद बनाकर। ठीक है। या ठीक। ब्रेकर ब्लॉक देखूंगा। ठीक है। हम्म। ये मैंने आपके सामने एडिट कर दिया। असल में बात कुछ गलत नहीं लिखी हुई थी, मैंने बस मजीद मॉडिफाई कर दिया उसको। ठीक है। सही। इन्फेसाइज करना चाहा कि अपने ऑर्डर ब्लॉक्स खुद बनाकर, ताकि आप लोग भी अपने ऑर्डर ब्लॉक्स खुद बनाया करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। और ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह देखूंगा। सप्लाई जोन और डिमांड ये जोन को मुझ पर बनाना ऑब्लिगेटरी है। क्या है मुझ पर बनाना? ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, लाजिम है, मैंडेटरी है। वरना मैं ट्रेडर नहीं हूँ, एक गैम्बलर हूँ। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो ये गैम्बलिंग भी इन्हें करना, बता जुआ फरुख करना भाई, साथ हराम होता है ऐड ना। कर दें प्लीज जी। कि वो लोअर हाई और लोअर लो उस हिसाब से बनाने हैं कि आप वो मैं ब्रेकर। इंशाल्लाह वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर कोई 5-6 वीडियोज हैं। ठीक है। कैसे बनाना है के ऊपर। फिर तीसरी बात क्या है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के बाद मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में या मिनिमम 15 मिनट के टाइम में आरएसआई वॉल्यूम बेरिश या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, कैंडल्स फॉर्मेशंस, डबल बॉटम या डबल टॉप या किसी ना किसी वजह के साथ एंट्री लूंगा। ये हाँ, और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे आज के दिन मुझे एंट्री मिले या ना मिले, मैं तुक्के नहीं मारूंगा इंशाल्लाह। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? जी जी बिल्कुल। और चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं स्मॉल अमाउंट और स्मॉल लेवरेज के साथ अपनी ये सेम स्ट्रेटेजी बार बार प्रैक्टिस करूंगा इंशाल्लाह, बट साथ साथ ओवर ट्रेडिंग से बचूंगा। ठीक है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? जी आगे। नहीं समझ में आई तो पूछें भाई, कोई हेजिटेशन, इस कोई हिचकिचाहट नहीं, इसमें दोबारा इसमें पूछें। इसमें इसमें भाई एक तो पॉइंट मैंने नोट किए हैं। जी। एक ये इसके ऊपर फिर वीडियो तो मुकम्मल सेशन, लेकिन ये सप्लाई और डिमांड जोन क्या है पड़ी? जब आप अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएंगे ना इंशाल्लाह, तो वो आपको अपना जी। सप्लाई जोन, डिमांड जोन, लोकल सप्लाई जोन, लोकल डिमांड जोन, मेजर सप्लाई जोन, मेजर डिमांड जोन सब दिखेगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है क्या? जी। ठीक है भाई। आपका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक कब बन जाए, कब आपकी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आपके बस देखते देखते होगा इस कुछ। ठीक है 30% भाई। ट्रेडिंग आपकी आसान हो जाएगी। 100% नहीं, 30%, सिर्फ 30%। हम्म। और बाकी के 70% के लिए हम है ना, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। सब सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह।
गुड हो गया। जी। और इसके अलावा आपने जो सेफ स्कैल्पिंग और सेफ स्विंग ट्रेड का भी देखना है, ठीक है ना। यूट्यूब पे ठीक। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वो देखनी है आपने। इसके अलावा ठीक। वॉल्यूम का ये पूरा चैप्टर अपलोड है वीडियो में, ये भी देखना है हम्म। आपने, ठीक है। इसके अंदर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का भी जिक्र है, वो भी आपने देखना है। और अभी FRVP लगाकर आपको इंशाल्लाह हैदर भाई दिखा भी देंगे, तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो सीख चुके हैं, तो अभी हम्म। आपको वो लगाना भी आ जाएगा FRVP ट्रेडिंग व्यू पे जाकर। आप वैल्यू जोन्स फाइंड कर सकते हैं उससे, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। सितंबर की 4 तारीख को मैंने पिन मैसेजेस सेक्शन में ही क्या लिखा था, स्कैल्पिंग हमेशा 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर करें, भले आप एंट्री 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम में लें, या 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में। और रेंज मार्केट में करें इजी और बेहतरीन स्कैल्पिंग, लेस रिस्क और मोर रिवार्डिंग के लिए, लेस रिस्क हम्म। और मोर रिवार्डिंग के लिए, मोर रिवार्ड, ज्यादा फायदा, बिग प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात। जी जी। और स्विंग ट्रेड में एंट्री लेने का सिर्फ एक वे है, फिर उसके बाद वो डिटेल है, वो भी आप देखेंगे, वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। क्लियर हो गई बात। जी बिल्कुल। अपना हैदर रजा भाई, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, अगर आपका लैपटॉप चार्ज हो गया हो तो आप FRVP लगाना सिखा दें भाई को। 1 मिनट मुझे चेक करने दें। या और कोई सवाल है तो कर लें प्लीज, मैं हाजिर हूँ। बस अभी कल सुबह ही पूछेंगे जो सवाल हो रहे होंगे भाई। अल्लाह की रजा के लिए ये जो हमने सिलसिला चलाया है कि सब जी। मुफ्त में एकदम फ्री ट्रेडिंग करना सीख जाएं और ये अस्सलाम जान जाएं वालेकुम। कि ट्रेडिंग करना कितना आसान है, इसमें सबका फायदा है। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हुजूर। कामरान भाई ने सर ज्वाइन किया अभी? बिल्कुल, अलगू को थोड़ा सा आप नजर उस पे रखें, वो उसकी तो थोड़ा प्रिडिक्शन करें। नहीं, ये वो तो सब कामरान ग्रुप भाई में मेरे बात दोस्त हैं, हो मैंने रही इनको लिंक सेंड किया, ग्रुप में नहीं है, इंशाल्लाह आप ज्वाइन भी कर लेंगे। तो ये बात हो रही थी, मैंने है अभी इंशाल्लाह। एल्गो तो आपको ऑलरेडी बताया था ना, कल कल सुबह बताया था गालिबन कि खरीद लो, हैदर भाई। जी नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, वो कामरान भाई वैसे ही, वो जी, मैं शायद। यही कह रहा हूँ, कामरान भाई को भी आप बता सकते हैं जी सेम जी, बात मैंने उन्हें कि वो जीरो बता पॉइंट, दिया है। वो हाँ, शॉर्ट जब जीरो करने का कह रहे थे ना यहाँ से, पॉइंट, इसलिए मैंने कहा ये लॉन्ग $1 तक जा सकता है, और इसके लॉन्ग के ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, वो स्कैल्पिंग के लिए शायद शॉर्ट मान रहा हूँ, मैंने इसको अभी देखा नहीं है। 0.27, 0.2781। एक सेकेंड जरा मुझे पता लगने दे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आई हुई थी मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी। जी जी सर। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एल्गो जो है वो चार्ट्स में खुल के चीख चीख के कह रहा था कि मुझे लॉन्ग करो, ठीक है। तो मैंने कल लॉन्ग लगा कर दिखाया था ग्रुप में, अर्ली एंट्री ली थी, और आप लोगों से कहा था कि जहां से अच्छी एंट्री मिले ले लीजिएगा। तो जिसने ली होगी वो अभी बहुत प्रॉफिट में होगा मेरी तरह, हम्म। ठीक है हुजूर। और इसको अगर बेचना है तो देखेंगे BTC की मूवमेंट और BTC डोमिनेंस USDT के हिसाब से कि कहाँ बेचना है। इसको हमें यहाँ बेचना है 76 सेंट पे, या इसको हमने यहाँ बेचना है, दिख रहा है आप लोगों को जी जी। अपना 94 सेंट्स पे, ठीक है। मगर इतनी लंबी लंबी उम्मीदें अभी नहीं बांध सकता हूं मैं, जब तक कि मुझे BTC डोमिनेंस USDT गिरती ना नजर आए और BTC का प्राइस एक्शन बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर ना आए। मतलब कि ऐसा ना दिखे मुझे कि ये देखें BTC में, ये दिख रहा है BTC आपको, ये सब जी जी। गंदगी हटा कर, ये दिख रहा है ना आपको। जब तक मुझे BTC के अंदर यहां तक प्राइस आती या यहां तक कम से कम आती नहीं दिख रही, तब तक मैं एल्गो में इतना ज्यादा। और इसमें इसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए ना, सिर्फ BTC की प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं होना चाहिए, BTC का प्राइस एक्शन मुझे
इसके अंदर भी, डोमिनेंस के अंदर भी ये जो पॉजिटिविटी आई हुई है ना, ये इंक्रीज हो रहा है इतना ज्यादा, ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ये गिरे, समझ रहे हैं आप? जब ये जी 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 गिरेगा, बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी, बीटीसी की प्राइस फिर भी चढ़ रही होगी या स्टेबल होगी व्हाटसएवर, तब हमें आर्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत प्राइस में इंक्रीज या थोड़ा बहुत पंप दिखेगा ना, समझ रहे हैं? जी 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 तो 100 बातों की एक बात है कि एल्गो में लॉन्ग चल रहा है, अच्छा खासा लॉन्ग चल रहा है, बहुत खूबसूरत लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। मगर स्विंग लॉन्ग चल रहा है एल्गो में, बट एट द एंड स्टिल रेजिस्टेंस पर है अपनी, और लंबी लंबी उम्मीदें नहीं बांध सकते। हाँ, ये जरूर है कि एक ना एक दिन जाएगा ऊपर और बहुत प्रॉफिट देगा। अगर किसी ने कल मेरे बोलने पे बाय किया था तो स्पॉट में उसको काफी फायदा हो चुका है। फ्यूचर्स का जो फायदा हम अंदाजा नहीं लगा सकते, 1000% प्रॉफिट हो चुका होगा उसको, ठीक है। स्पॉट पे यहाँ पे 12% प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है जी जी। जी। और कोई सवाल हो तो करें प्लीज, ये प्राइस टेक्निकल एनालिसिस के अलावा, करंट प्राइस एक्शन के मौजू के अलावा कुछ जी मैं अच्छा कोई वो आपको वालेकुम ट्रेडिंग सीखने से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं वो ठीक स्क्रीन फारूक भाई, शेयर करके फिर मैं एफआरपी पूछना चाह लगाते रहा हैं। था मैं जी जी, पूछना तो मैं चाह रहा अपनी था ये स्क्रीन शेयरिंग लीवरेज बंद है, करूँ जो ना? लीवरेज ये लीवरेज लेते हैं हम बोले हुजूर। मिसाल के तौर पे। हेलो, जी बोलिए। जी मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर मैं लीवरेज लेता हूँ 5x इनिशियल एंट्री के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं दोबारा, जब मेरी प्राइस विनिंग प्राइस उसमें आएगी जो ट्रेड है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी लीवरेज 5 से 11 कर दूँ या 20 कर दूँ, तो उसका लॉस और प्रॉफिट सेम होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रॉफिट में आ गए, उसके बाद आपने लेवरेज बढ़ा दिया तो जी आपका जी प्रॉफिट बढ़ जाएगा लेवरेज बढ़ाने से? जी, ऐसा ही है। ऐसा लगेगा आपको, मगर आपका कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। जिस लेवरेज से आपने नहीं ट्रेड बढ़ेगा। लिया वही leverage रहेगा, उसी लेवरेज से प्रॉफिट मिलेगा, वो ठीक मार्जिन है कम भाई। हो मैंने जाता है ना तो फिर। मैंने 2-3 बार ऐसे किया, मैंने मुझे मेरी आवाज जो आ रही है लॉस आप था लोगों वो। को? जी जी हैदर भाई आ रही है। जी वो जब आप लेवरेज बढ़ाएंगे ना तो मार्जिन चेक कीजिएगा, वो कम हो जाएगा। लेवरेज कम करेंगे तो मार्जिन बढ़ जाएगा, जी हाँ। तो प्रॉफिट उतना ही रहेगा, नहीं, इसका जैसे मतलब ये। मैं अब अगर मैं लेवरेज लेता हूँ 10x से मैंने ले लिया, जितनी ठीक भी है, अगर आपने मैं ली, ज्यादा अगर आपने $10 लगाए थे 5x लेवरेज के साथ, अगर आप लेवरेज 10 कर देंगे तो वो $5 हो जाएंगे, एंट्री जो एंट्री अमाउंट जो होगी। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा हो जाती है लीवरेज, कम नहीं होती? उसमें मैंने चेक किया लेवरेज था, कम कम भी हो करें कम जाती है, होती, कम भी हो जाती है, ज्यादा भी काम हो जाती है, दोनों ऑप्शन होते काम हैं। भी होती है। कम हो जाती है। दोनों हो सकती हैं। वो प्रॉफिट चेंज नहीं होता ट्रेड में एंटर होने के बाद, पोजीशन ओपन होने के बाद। सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ, री एंट्री लेंगे तो उसमें जाहिर बात है। अब ये स्क्रीन शेयर की हुई है फरूक भाई, वो जरा एफआरवीपी की तरफ आते हैं। जी जी, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर दिखाएं हसनैन भाई को। माशाल्लाह अभी आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं सब कुछ। हसनैन भाई हैं हमारे साथ या नेट जी का जी इशू है? आपके साथ। रिकॉर्डेड देखेंगे। नहीं, आपके साथ ही हैं भाई। जी जी, ये आपके लिए कर रहे हैं हुजूर, ताकि बहुत आपको मेहरबानी सर आसानी हो आपकी। अपने वैल्यू जोन्स फाइंड करने में। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल आप मेरे इतना अगर जूम डीपली जूम सेशंस समझा रहे हैं। देखेंगे ना, अगर आप जी मेरे जी जूम सेशंस देखेंगे तो एक टाइम आएगा, जूम सेशंस देखने के बाद ही प्रैक्टिस करने से थोड़ी सी आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप अपने खुद बना रहे होंगे बगैर एफआरवीपी लगाए, और हम्म। VAH वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट आपको खुद दिख रहा होगा बगैर एफआरवीपी लगाए, और आपको वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट खुद दिख रहा होगा चार्ट्स पर बगैर एफआरवीपी लगाए, फिक्स ये रेंज मैं वॉल्यूम प्रोफाइल। फरूक भाई वीकली टाइम फ्रेम माशाल्लाह। लगा रहा हूँ। जी जी, वो आप इनको अच्छे से लगा कर बताएं कैसे लगाते हैं। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं, ये डायरेक्ट ही आपको ये PhD लेवल की बात बता रहे हैं। अगर काम सही। पे लगाना है, मैं नहीं, आपने जैसे बताया हुआ मैं तो उसी तरह लगाना कह रहा हूँ ना, इसलिए। हाँ हाँ, वैसे ही बताएं, वैसे ही बताएं, सब कुछ वैसे ही बताएं।
और ये अपने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ ना आपने, इसमें ये चार्ट गायब नहीं होता। ये हाइड कर देता हूँ। हाँ सब हाइड कर दें जी, वेरी गुड। अभी ये दिख रहा है आपको हसनैन भाई? जी हाँ भी दिख रहा है। ये FRVP लगा रहे हैं आपके लिए। जी जी ये आप खुद भी कर सकते हैं। इस जी, सेशन प्रैक्टिस का, कर रहा लाइव हूँ। जूम सेशन का, इस वीडियो का अपलोड करने का, हर चीज का मकसद ये है कि ट्रेडिंग करना आसान है। खुद ये ट्रेडिंग करना सीखें, भाई खुद अच्छा अपने इसमें एनालिसिस के साथ ऐड करें। कर दें, इसी स्विंग हाई को पकड़ूं या प्रीवियस वन को, ये वाले पॉइंट से यहाँ लगा दूं अगर ज्यादा एरिया में ये लगाना जो, जी जी, अगर आपने कंप्लीट लेना है तो इसी को लेंगे ना। ये सबसे हाई गया था ना, है। जी नहीं 69 वाला। हाँ बस सही है, 64 को भूल जाए। नहीं, नीचे से लो पॉइंट की बात कर रहा हूँ। लो पॉइंट पे आप 17593। ठीक है, ऊपर से नीचे लगा देते हैं। हाँ, करंट प्राइस एक्शन। ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें ना आपको जिस कैंडल पे ले जाएंगे ना उसका हाई ऑटोमेटिकली FRVP सिलेक्ट कर लेगा उस एरिया का। ये मैंने सपोज यहाँ ठीक। क्लिक किया, ये फिर अच्छा ये मुझे सब कुछ हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं हटाएं, नहीं हटाएं, छोड़ें, इसी तरह करें। बाद में फिर उसको वो दज्जाल की आंख को क्लिक कर दीजिएगा, हाइड कर दीजिएगा। जी, ये मैंने FRVP स्टार्ट किया, ये हाईएस्ट कैंडल है जो 69 वाली है। यहाँ मैंने क्लिक किया सही। और लोएस्ट पे ले आया। ये हमारे पास लो है 17,500। ठीक है, ठीक है। 64,000 से 17,000 हाई से लो पॉइंट पे लगा दिया मैंने। ये मैंने सिलेक्ट किया, क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली हाई और लो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। सिर्फ आपने उस कैंडल पे इसको ले जाना है, या उस एरिया का जो भी ठीक। फर्दर हाई होगा वो खुद ही पकड़ लेगा। अगर मैं यहाँ भी इसको लगा देता ना इधर, तो ये सही। इसका हाई यही होता। लेकिन आपने सही पॉइंट से लगाना है, क्योंकि आपने एरिया भी सिलेक्ट करना है कि कितने एरिया का वॉल्यूम आपने चेक करना है। अब हम्म। ये FRVP वीकली टाइम फ्रेम में लगने के बाद हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में हम अपना VAH और VAL डेली टाइम फ्रेम में निकालेंगे। समझ आ रही है? ये जो है, ये ग्रीन लाइन वीकली टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस इतने प्राइस एक्शन का बता रही है, जो इस टाइम फ्रेम का, इस टाइम से इस टाइम तक। ये VAH है वॉल्यूम एट हाई, और ये नीचे VAL है। लेकिन हम VAH और VAL आके डेली टाइम फ्रेम में आके निकालेंगे वीकली में लगाने के बाद। यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा हसनैन भाई आपके? आ रहे हैं। या आप 4 आवर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं FRVP। ठीक है, उस ठीक है टाइम भाई। फ्रेम के अंदर आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल सब कुछ देखेगा, VAH VAL। ठीक है, कॉन्फ्लुएंसेस है, शवाहिदात हैं, रीजंस हैं, लॉन्ग और शॉर्ट जी लगाने जी की जी भाई। वजूहात जी हैं। जी फारूक भाई, ये VAH और VAL क्या है? जी पहले ये लगाना सिखा दें आपको, फिर डिटेल भी मैं बोलता हूँ। अभी ये 4 ठीक है। आवर में हम आ गए, सॉरी डेली में। अब यहाँ हम जी दोबारा हाँ। वी वो लगाएंगे FRVP। अभी इसमें फरूक भाई रिसेंट लो पकड़ूं या वही पकड़ूं? रीसेंट लो पकड़ें और प्रीवियस हाई 25,200 पकड़ें। करंट प्राइस एक्शन पे आ जाए 25,200। ठीक है, यहाँ से जी ये मैंने FRVP सिलेक्ट किया। ये हमारा हाई था, यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट, और ये 17 पे आ गया। ये हमारे पास अब VAH और VAL मिल जाएंगे हमें डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, सही। जी जी ये एक सेकंड जरा स्क्रीन को बड़ा करके दिखाएं। जी जी आप खुद देखें, अभी इस वक्त जो बीच की लाइन है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ये ग्रीन ठीक है, लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है। ग्रीन लाइन। और हाँ, और ये ऊपर की जो लाइन है व्हाइट वाली, वो VAH है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट। ठीक है, हम्म। और जहां से अभी प्राइस उठ रही है वो VAL से उठ रही है, वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट से। अभी आप खुद ये देखकर मुझे बताएं कि अगर यहां से प्राइस नीचे गई तो एरोप्लेन में बैठ के नीचे जाएगी कि नहीं? अगर इसको तोड़ दिया तो नीचे तो जाएगी। एरोप्लेन पे बैठ के जाएगी, ठीक है ना, हवाई जी जहाज में उड़ के जाएगी। ठीक है, और सही। फिलहाल ये यहाँ से उठा है तो कम से कम पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक तो आएगा ना, कम से कम। जी अभी। ठीक है,
और अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल से उठे तो VAH तक तो कम से कम जाना बनता है ना। बिल्कुल। और वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट होता है वो VAH, और उसके बाद अगर प्राइस उठे तो फिर वो एरोप्लेन पे बैठ जाती है जब तक कि उसे रेजिस्टेंस ना मिले। ये अभी बात अभी ऐसे ने बताई थी। ये जहाँ पर भाई क्रास लेकर गए हुए हैं, इससे थोड़ा साइड पर जो एक लॉन्ग बनी है रेड कैंडल, इसके नीचे एक और रेड कैंडल बनी है, और एक जो ग्रीन लाइन के ऊपर रेड कैंडल बनी है, फर्स्ट वाली रेड कैंडल, ये नीचे नहीं गई भाई, ये हाफ में ही रुक गई है। इसकी क्या रीजन है? हाँ, यही पॉइंट वाली। ऑफ कंट्रोल कहते हैं उस जगह को जहां पर आकर प्राइस हमेशा रुकती है ऊपर नीचे। और वहीं सही। से नीचे ये ऊपर जाती है। अच्छा, ये बात आप लोग गुड। ऐड कर लें इसमें। ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ना साइड पे बार्स, येलो और ब्लू, जी जी। जब भी जहाँ ये वॉल्यूम कम होगा ना जिस जगह पे, वहाँ प्राइस स्पीड से ऊपर या नीचे जाएगी। ये देखें यहाँ से गिरी है, इधर वॉल्यूम कम था तो धड़ाल से गिरेगी। अभी ये हमने ऑलरेडी समझे लगाया हुआ था, ये फ्यूचर का एक्शन है। ये यहाँ से उठा है, यहाँ आगे कम था तो स्पीड से उठा है, फिर नीचे खैर से ऊपर से वॉल्यूम कम था, स्पीड से गिरा है, VAH को तोड़ता हुआ नीचे फिर वॉल्यूम इधर हमारे पास कम शो हो रहा था तो धड़ाल से पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ आया और फिर वहाँ कुछ रुका है और फिर VAL की तरफ आ गया। यहाँ जैसे वॉल्यूम जितना इधर कम होगा उतनी स्पीड से प्राइस वहाँ मूव करेगी। ये बात क्लियर हुई हसनैन भाई? जी जी भाई, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। मैं यही बोलना चाह रहा था पर हैदर भाई ने सेम बात कह दी। ठीक है, जहां वॉल्यूम है वहां प्राइस रुकती है, वहां से मुश्किल से उठती है गिरती है। जहां वॉल्यूम नहीं है वहां पे हवाई जहाज में बैठ के जाएगी। ठीक है, सही सही सही। अभी अब कंटिन्यू करें हैदर भाई। जी, अब हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल फर्दर बेहतर जानने के लिए हम 4 और 6 और या 12 और में आके पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास डेली के लिए हम VH और VL ढूंढते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्योंकि चेंज होता रहता है 4 आवर में, तो हमें वो बार बार, एक तो ये मैं हटा देता हूँ। ये सारी मेहनत हसनैन भाई स्टार्टिंग में है, बाद में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं है। क्लियर हो रही है बात हसनैन भाई? अभी इसमें जी जी भाई, और क्या करें? 25,000 से लगाऊं या इसी रिसेंट हाई से लगा दूं, ये जो 22,000 है? जी 25,000 से लगाएं। अच्छा अच्छा भाई, ये भी बता देना कि ये फिर लगानी किस जगह से होगी, और टॉप से, लास्ट टॉप से, आपके या टॉप ओवरऑल टॉप लास्ट से? कर लेगा। लास्ट प्राइवेट है। रिसेंट हाई से रिसेंट लो पकड़ेंगे ना तो वो प्राइस उसकी खुद ही ऑटोमेटिकली उस टॉप को पकड़ लेगा। सिर्फ उस कैंडल पे आपने ले जाना है। जैसे अभी मैं लगाने लगा हूँ, सपोज इसको हटा दें ठीक हो आप, गया। ये देखे ना, उसमें भी क्लियर ही दिख रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी, और वही था पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना? अगर जहां तक बात करें पॉइंट ऑफ कंट्रोल की, तो अभी प्राइस पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक जा रही है VAL से उठकर, सिंपल आसान लफ्जों में। ठीक है, अभी भाई इन्होंने यहाँ ऊपर से लगाया, अभी इसको जो नीचे वाला हाई लो हाई है पड़ा, यहाँ से भी तो लगा सकते थे। आप ज्यादा बेहतर कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम जब ढूंढेंगे ना, ये हर, अब इस एरिया, ये जनरल होता है, इस एरिया में अगर आप सिर्फ लगाएंगे तो इस एरिया में पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ बन रहा होगा। लेकिन ओवरऑल आप ज्यादा एरिया में लगाएंगे तो ओवरऑल कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगी आपको पास में भी कि ज्यादा कौन सी जगह पे प्राइस स्टेबल रहती है। ठीक है ना? सही सही। अब ये हम 4 आवर में पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखेंगे आके, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है, नजर आ रहा है ना? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और लॉजिकली और प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्राइस अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक ही जा रही है। वहां से रिजेक्शन लेगी या वहां से मजीद पंप करेगी VAH तक। ठीक है, अभी 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 जैसे तेजी से जा रही है भाई ऊपर की जानिब ना? नहीं, अभी नहीं इधर तेजी से नहीं, मर मर के जा रही, मुर्दार पंप। अगर इस एरिया में आएगी तो स्पीड पकड़ने के बहुत ज्यादा चांस है। अभी अभी वॉल्यूम गुजारे के लायक है। यहाँ यहाँ जब आएगी ना इधर, तो उम्मीद है कि ऐसे भाग के निकल जाए। अब भाई ये जो यहाँ पर हमें एडवांस में वॉल्यूम शो हो रहा है, यहाँ पर क्या ऑर्डर लगे हुए हैं? ये जी 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 ये जी, प्रीवियस ठीक हो गया। वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मार्केट के जो हैं बाय और सेल करने के लिए सब बैठे हुए हैं। सही सही सही।
तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है ना कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स किस किस जगह पे बैठे हुए हैं। जी फिक्स जी जी रेंज भाई। वॉल्यूम प्रोफाइल आपको यही बात वैल्यू जोन्स फाइंड करने के लिए आसानी होती है। जैसे लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं ना, जैसे किसी ने VL पे लॉन्ग लगाया तो वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक बैठा रहेगा और देखेगा कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल से प्राइस मजीद उठ रही है तो VH तक बैठा रहेगा। VH पे देखेगा वहां से भी ऊपर मजीद उठ रही है तो फिर आगे रिजेक्शन तक बैठा रहेगा और अपना प्रॉफिट उस हिसाब से बुक करेगा। ये मैंने 25%, 50%, 75%, ब्लॉग बनाया हुआ 100%, है समझ रहे हैं? स्क्रीन में। जी ठीक भाई। यहाँ प्राइस आएगी तो आप देखें यहाँ वॉल्यूम कम है इधर, अगर यहाँ आएगी तो इधर यहाँ से ऊपर ऐसे स्पीड से जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जी जगह से। सही सही बोल। मगर क्या ऐसा जरूरी है कि वहां आकर रिजेक्शन ना ले और वहां से तेजी से ऊपर जाए? जरूरी मैं तो ये नहीं याद है भाई। करना, जरूरी नहीं है। बस ये बात याद रखें हमेशा कि FRVP हमें कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता है। जी ठीक है, हम्म। FRVP या वॉल्यूम अपने आप में हमें डायरेक्शन नहीं बताता है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइस एक्शन से कंपेयर करके पता चलता है। FRVP की बात करें तो वैल्यू जोन्स पता चलते हैं, और जनरल इन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमें प्राइस एक्शन से कंपेयर करके सिर्फ ये बताता है कि प्राइस एक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वीक बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है या वीक बेरिश है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई जी। जी हैदर भाई कंटिन्यू करें। इसमें मजीद कुछ रहता तो नहीं है शायद? कुछ भी नहीं जी रहता कन्वर्ट। जी। फिर भी इनको कुछ सवाल करना हो पूछे अपना हसनैन भाई, पूछे। कोई भी आपको नहीं पैसे उसका देंगे, तो आप असल में $1000 देंगे, कोई आपको फ्री में पैसे लेकर भी ये नहीं बताएगा। मेरा मेरा बिल्कुल भाई यकीन जाने। ऐसी भाई जो ये ऐसी देखेंगे ही हमारे बात है। पास, अब इसमें ना ये हाई है, यहाँ हम ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे। ये जो कैंडल है इस लास्ट हाई, उसकी विक जी जी। और उसकी जो ओपनिंग प्राइस है, मतलब जो बॉडी जहाँ से शुरू हो रही है ऊपर, और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास रिसेंट में 17,500 पे बना हुआ है आई थिंक, किधर गया है? जी हाँ कहीं बना होगा वही, और VAL भी हमारा वही है। भाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की एक बात हुई थी, उसके ऊपर से थोड़ी सी रोशनी डाल दें, फिर पॉइंट ऑफ डिटेल में बाद में जाएंगे। इंटरेस्ट बोला हुआ है मैंने,